बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के राजा के पास एक बड़ा ही पराक्रमी हाथी हुआ करता था। युद्धों में वह उस पर बैठकर तमाम राज्यों पर विजय पाई थी और अपने राज की सीमाओं का विस्तार भी किया था। उस हाथी को इस तरह प्रशिक्षण दिया गया था कि युद्ध में दुश्मन पक्ष के सैनिकों को देखते ही वह उन पर टूट पड़ता और शत्रु अवाक रह जाते और पीछे हट जाते। एक तरह से कहे तो वह हाथी उस राजा के लिए युद्ध में एक दूसरा सिपाही हुआ करता था। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब हाथी बूढ़ा और कमजोर हो गया। राजा ने युद्ध के लिए नए युवा हाथियों को प्रशिक्षण देकर तैयार कर लिया। अब उस पर पहले की तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसके मनपसंद भोजन में भी कमी कर दी गई। वह अशक्त और दुर्बल दिखने लगा था। कई बार उसे अपनी इस हालत पर खुद तरस आती थी, लेकिन वो बेचारा करे भी तो अब क्या करे। उसका शरीर अब साथ नहीं दे पा रहा था। एक बार वह हाथी पानी पीने तालाब में चला गया। वहां की दलदल में उसका पैर धंस गया। उसने निकलने की लाख कोशिश की तो उसका शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। वो गर्दन तक कीचड़ में सिमट चुका था। इतने बड़े हाथी को आखिर निकाला कैसे जाए। हाथी के बच जाने की संभावना बिल्कुल जीरो हो गई। राजा को जब घटना की बात पता चली तो वह दुखी हो गए। उन्होंने एक चतुर सैनिक से सलाह मांगी तो उसने कहा कि महाराज, इस हाथी को निकालने का एक ही तरीका है कि इसके पास युद्ध का माहौल तैयार कर दिया जाए। युद्ध के सामान मंगवाए गए, नगाड़े बजवाए गए। ऐसा माहौल बना दिया गया कि शत्रुओं के सैनिक राज की ओर बढ़ रहे हैं। यह देखकर हाथी में अचानक फुर्ती और साहस आ गया। उसने जोर से चिंगार लगाई और सैनिकों की ओर दौड़ने लगा। इसी प्रयास में वह बाहर आ गया। बड़ी मुश्किल से उस पर काबू किया जा सका। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक ताकत भी उसी का साथ देती है जिसके पास मनोबल होता है। कई बार हम मानसिक तौर पर कुछ परिस्थितियां खुद बना लेते हैं। हमें उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।